अभी तक हम 2 बॉडी रिकवर कर चुके हैं। टोटल 20 का फिगर है कंफर्म्ड। और लापता अफराद हमारे पास लास्ट जो अपडेट है वो 81 की है, लेकिन उसमें कुछ नाम डबलिंग भी हैं, तो वो 4-5 नाम शायद उसमें निकल जाएं। लेकिन 75 हमारे पास लास्ट लिस्ट में, अपडेटेड लिस्ट में 75 है मिसिंग पर्सनस। और टोटल जो कंफर्म्ड वेरीफाइड लोकेशन जो हमने पुलिस की मदद से ली हैं वो 39 है, जिनकी लोकेशन वेरीफाइड है। रेस्ट वेरीफिकेशन के बाद हम इस नंबर को कंफर्म करेंगे। बाकी अभी तक हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कूलिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और अभी हम कल रात से हमने अपनी रेस्क्यू के एहलकार जो है उनको सर्चिंग के लिए अंदर भेजना शुरू कर दिया है, और वो अमलदार हमारे अंदर जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक्सेस हासिल कर लेंगे। और अल्लाह से मैं हर बार कह रहा हूँ कि अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे हैं हम लोग कि हमें सर्वाइवर्स मिल जाएँ। बाकी हमारी कोशिश है कि हम इस सारे उसको सेफ्टी मेजर्स को सामने रखते हुए हम प्रोसेस को मुकम्मल कर लें। जावेद साहब, आज का क्या लाएअमल है? यकीनी तौर पे रेस्क्यू ऑपरेशन है, आपके फायर फाइटर्स भी अगर अंदर जाते हैं तो उनकी जान को भी खतरा लाक हो सकता है, तो आज क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? साथ साथ कोई इक्विपमेंट्स के हवाले से भी बताइएगा, कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसके वो डिटेक्ट हो सके? हाँ जी, हम आज जो हमारा लाएअमल है कि हम आज फर्स्ट फ्लोर मेजलैंड हमने क्लियर कर दिया है इस फ्रंट साइड से। अब बाकी जहाँ से हमें एक्सेस मिलेगा वो क्लियर करेंगे। आज हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे इंशाल्लाह, फ्रंट को क्लियर करेंगे, और जहाँ तक हमारी टीमें रेस्क्यू वाली जा सकती हैं चली जाएंगी, ताकि हम किसी इंसान का पता लगा पाएँ। और बाकी जो इक्विपमेंट है वो रेस्क्यू डबल 2 की स्पेशल इक्विपमेंट भी है, जिसमें आपके हाइड्रोलिक कटर्स हैं, इलेक्ट्रिक कटर्स हैं, थर्मल इमेजिंग वाली हमारी मशीनें काम कर रही हैं। कोई बॉडी में जो भी मिल जाए या कोई अलाई मिल जाए हमें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे ट्रेंड स्टाफ हैं, फायर सूट्स हैं, वो हमने अभी ताजर हजरात ने भी हमारी हेल्प की है, उनसे उन्होंने मंगवाई हैं, कुछ हमने मंगवाई हैं, तो हम मिलके वो भी कर रहे हैं। और आज लाएअमल यही है कि एज सुन एज़ पॉसिबल हम एरिया को क्लियर करें जो बिल्डिंग अभी खड़ी है, क्योंकि बिल्डिंग की कंडीशन बहुत फ्रेजाइल है। बिल्डिंग बहुत कमज़ोर हो चुकी है इस हैवी फायर की वजह से। और खुदा न खास्ता मैं आप सबके मैं दोबारा इस मीडिया के प्लेटफार्म से जो हमारे भाई, जो हमारे लवाकिन, जो हमारे दोस्त, जो हमारे ताजिर हजरात यहाँ खड़े हैं, उनको बताऊँगा कि आप प्लीज़ रेड जोन की तरफ ना जाएँ और तामुन करें हमारे साथ, क्योंकि इस बिल्डिंग के गिरने का किसी भी टाइम खतरा है। खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते कि कोई और हमारा भाई इसके अंदर दब जाए। आप सबसे मैं, आप मीडिया के प्लेटफार्म पे, आपके प्लेटफार्म से मैं हाथ बांध के सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने लोगों को, स्पेशली जो हमारे ताजिर एसोसिएशन है उनके सरबराहान को, कि आप अपने लोगों को लेके सेफ जोन की तरफ आ जाएँ और रेस्क्यू डेवलपमेंट 2 KMC और बाकी जो हमारे रेस्क्यू एहलकार काम करें उनको काम करने दें। अच्छा जावेद साहब, ये भी बता दीजिएगा कितना फ़ीसद इस इमारत का जो हिस्सा मुनहदम हो चुका है, कितना बाकी है? देखिए जी, 40% के लगभग अंदाज़ा है कि इस बिल्डिंग का एक हिस्सा नीचे गिर गया है, मुनहदम हो चुका है। और अभी बिल्डिंग जो है वो 70% खड़ी है, 70 to 60% बिल्डिंग अभी भी खड़ी है। लेकिन जो हमने SBCA के डेमोलिशन स्क्वाड को मंगवाया था और उनसे सर्वे करवाया, तो दे आर ऑफ द ओपिनियन कि बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता है ड्यू टू इंटेंस फायर। और पानी के वजह से, पानी के मुसलसल पानी हमने डेफिनेटली चलाया था ड्यूरिंग फायर फाइटिंग, तो बिल्डिंग काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, उसकी बुनियादें काफ़ी हिल चुकी हैं, और बिल्डिंग खुदा न खास्ता किसी भी टाइम पे नीचे आ सकती है। इसी वजह से हम अपने सेफ्टी टीम्स को जो अंदर भेज रहे हैं, तो बड़ा एहतियात करने के बाद ही भेज रहे हैं। तक जल्दबाजी कोई भी नहीं कर रहे। हमें पता है कि जल्दबाजी किया तो खुदा न खास्ता हमें कुछ और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी जगह जी, हमें जो बताया गया है कि उसके रैंप वाले साइड, जहाँ पे रैंप है रिम्पा प्लाजा का, वहाँ पे थोड़ी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आई है। और फिल फॉर बिल्डिंग तो सिक्योर है, लेकिन रैंप का थोड़ा हमें बता रहे हैं कि शायद उसकी कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने वहाँ से एहतियातन सारे लोगों को हटा दिया है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अहम खबर दें, गुल प्लाजा की पार्किंग से गाड़ियों और जनरेटर्स को हैवी मशीनरी के जरिए उतार लिया गया है। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे ज़िशान मुगल से। ज़िशान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं गुल प्लाज़ा के बाहर से, जहां अब से कुछ देर पहले जो है जो गुल प्लाज़ा की छत है वहां पर जो पार्किंग बनाई गई थी, 32 गाड़ियां वहां से हैवी लिफ्टर के ज़रिए निकाली गई हैं, जिसके अंदर 16 कारें, 4 सुजुकियां, इसके अलावा 12 मोटरसाइकिल और एक उसमें रिक्शा शामिल है। यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो मौजूद हैं। बताया गया है कि जो गुल प्लाज़ा है उसके मुख्तलिफ हिस्सों से जो है जो रेस्क्यू का अमल उसमें तेज़ी लाई गई है और जो एहलकार हैं रेस्क्यू के वो उसमें दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश में जो ऑपरेशन है वो मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। मैं कैमरामैन मोहम्मद रिजवान से कहूँगा कि आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं कि मेरे कप में कि इस वक्त यहाँ पर जो शावल है उसकी मदद से यहाँ पर जो रेस्क्यू का अमल है वो किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो है जो 2 स्नॉर्कल थी उसके ज़रिए यहाँ पर पानी डाला, छिड़काव किया जा रहा था उसका, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर के बाद जो आग जब भड़क उठती थी वो फौरी तौर पर उस पर काबू पाने के लिए यहाँ पर स्नॉर्कल का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। एक बार फिर से मैं कैमरामैन मोहम्मद रिजवान से कहूँगा कि आपको दिखाए दूसरी जानिब कि देख सकते हैं कि स्नॉर्कल का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर दिया गया है, कि स्नॉर्कल के ज़रिए मुख्तलिफ जो इसकी मंजिलें थी उसके ज़रिए जो है वहाँ पर जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश में इस वक्त ऑपरेशन ये उसका सिलसिला जारी है। साथ ही साथ यहाँ पर एमरजेंसी रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी कायम किया गया है। इसके अलावा आपको पता चलो जो इस वाक़े में जाँ बाक अफराद हैं उनकी तादाद तकरीबन 26 हो गई है। 20 जो अफराद हैं उनकी शनाख्त कर ली गई है। ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए लाशों को इस वक्त सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर इस वक्त फायर टेंडर भी मौजूद हैं, इसके अलावा शावल भी है और मुख्तलिफ जो मशीनरीज़ हैं ऐसी हादसा के अंदर इस्तेमाल होने वाली उन्हें बरोकार लाते हुए ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी आपको अहम खबर दें, सानह गुल प्लाजा 26 अफराद जाँ बहक, 83 अफराद लापता। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल हो गई हैं। छत पर बनाई गई पार्किंग से गाड़ियाँ उतारने का सिलसिला भी जारी है और अब तक 11 गाड़ियों को नीचे उतार लिया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे ज़िशान मुगल से। ज़िशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वाक़े के बाद जो है यहाँ पर रेस्क्यू का अमल एक बार फिर से तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है, इसके अलावा यहाँ पर एक सेल बनाया गया है। दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो जाए वक्त पर मौजूद हैं और जो रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं वो इस वक्त इमारत के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर जो है सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश इस वक्त जारी है। रेस्क्यू काम के मुताबिक तकरीबन जो 83 अफराद हैं उनकी यानी कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दी गई है और साथ ही साथ आपको बताऊं कि यहाँ पर तकरीबन इस वाक़े में 26 अफराद जाँ बाक और 13 जो हैं उनकी शनाख्त कर ली गई है। ज़िशान, ये कहिएगा कि ज़िशान ये बताइएगा गुल प्लाजा के बराबर वाली जो बिल्डिंग है उसके 2 पिलर्स टूट गए हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, जो इसकी बराबर वाली इमारत है गुल प्लाज़ा के, उसके 2 पिलर भी टूटे हैं और उसकी जो बराबर वाली जो दीवार है उसमें अंदर जो है क्रैकिंग आ चुकी है। बताया गया है कि उसका एक हिस्सा गिरने का भी खदशा जाहिर कर दिया गया है, जबकि जो गुल प्लाज़ा की जो मेन एंट्रेंस है, जो जहाँ से एंट्रेंस बनाई गई थी, जो एमेजिना रोड वाली साइड है, अब वहाँ पर जो है उसका जो फ्रंट का हिस्सा वो इस वक्त गिर चुका है। इस वक्त हम उसी मुकाम पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेस्क्यू का अमल है वो एक बार फिर से ज़िशान, ये कहिएगा कि जो बराबर वाला प्लाजा है ये रिम्पा प्लाजा है? जी बिल्कुल, इसका नाम रिम्पा प्लाज़ा ही है, क्योंकि रिम्पा प्लाज़ा के बराबर में ही गुल प्लाज़ा तामीर किया गया था और यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, जिसके बायस जो रिम्पा प्लाज़ा के जो पिलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुतासिर हुए हैं। तीनों जो कि बताए गए जो पिलर हैं वो मुतासिर हो चुके हैं, जिसमें से 2 पिलर इस वक्त टूट चुके हैं, जिसके बाद उसका एक जो हिस्सा है जहाँ से रैंप है इसका रिम्पा प्लाज़ा का वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है और एक तरफ से झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रेस्क्यू का अमल भी जारी है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से रिम्पा प्लाज़ा की एक दीवार तोड़ने के बाद वो गुल प्लाज़ा के अंदर दाखिल हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों से उनकी तरफ से सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। तकरीबन बताया गया है कि ये गुल प्लाज़ा की जो ऊपर टॉप पर जो बनाई गई पार्किंग थी उसमें से 11 गाड़ियाँ जो हैं वहाँ से निकाली गई हैं, जिसमें 10 कारें हैं और इसके अलावा एक जो रिक्शा बताया गया है। टोटल मिलाकर तकरीबन ये 11 गाड़ियाँ बनती हैं जो इस वक्त निकाली गई हैं। रेस्क्यू का अमल यहाँ पर जारी है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि यहाँ पर कुछ देर पहले आग जो थी वो भड़क उठी थी ग्राउंड फ्लोर पर, जिसके बाद यहाँ पर फायर टेंडर की मदद से यहाँ पर आग को बुझा दिया गया।